जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली कहानी सुना रही हूँ। साथ ही मैं आज सुनी जाने वाली अन्य कहानियां भी सुनाऊंगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर से तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया जय सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने जैसे सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे भी सब कार्य सीधे करना। कहता ना सुनता ने, हुकारा बरता ने, सारे परिवार की रक्षा करना। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे। रोज भगवान विष्णु की पूजा करते, पीपल के वृक्ष को जल से सींचते और तभी कुछ खाना पीना खाते थे। बिना पूजा पाठ किए तो अन्न का एक दाना भी नहीं खाते थे। उनका नियम था, उनके गांव में एक बावड़ी थी, वहीं पर जाकर स्नान करते और पास ही में पीपल का पेड़ था, वहां पर बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करते। पीपल के पेड़ को जल से सींचते और उसके बाद दोनों अपने घर आ जाते। एक समय की बात है, ज्येष्ठ का महीना शुरू ही हुआ था। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी बावड़ी में स्नान करने गए। गर्मी बहुत थी, दोनों थक गए। सोचने लगे कि इतनी गर्मी में अगर हम घर जाएंगे तो कहीं हमारी तबीयत खराब ना हो जाए। ऐसा करते हैं, कुछ देर पर यहीं बैठकर विश्राम कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद घर चलेंगे। ऐसा सोचकर दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पहले भगवान विष्णु की पूजा की, पीपल के पेड़ को सींचा और वहीं पर बैठ गए। थोड़ी देर ठंडी ठंडी छाव में बैठे तो ब्राह्मण देव को नींद आ गई। ब्राह्मण देव तो वहीं पर सो गए और ब्राह्मणी अपने आंचल से उनके ऊपर हवा करने लगी। उस गांव में वह केवल एक ही बावड़ी थी और उस बावड़ी पर जानवर पशु पक्षी भी पानी पीने आते थे। उस दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी वहीं पर बैठ गए तो कोई भी जानवर या पशु पक्षी उन्हें देखकर जल पीने नहीं आया। सब डर के मारे दूर ही खड़े रहे। गर्मी का महीना था, ज्येष्ठ की चिलचिलाती धूप थी। बहुत सारे पशु पक्षी तो जल के अभाव में ही मर गए, उनके प्राण चले गए। भूखे प्यासे रहने के कारण उन जानवरों के प्राण चले गए और वह अनजाना दोष ब्राह्मण ब्राह्मणी को लग गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। थोड़ी देर में जब ब्राह्मण आराम कर चुके तो अपने घर पर आ गए। इसी तरह जीवन उनका कटता रहा। जब समय आया तो ब्राह्मण ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उन अनजाने दोष के कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी को चातक और चातकी की जोनी मिली। ब्राह्मण चातक बन गए और ब्राह्मणी चातकी बन गई। चातक चातकी बनकर दोनों अपने ही घर के सामने एक पेड़ पर रहने लगे। उन दोनों को अपने पहले जन्म की सारी बातें याद थी और दोनों आपस में बातें भी किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण बहुत दुखी हो गए और ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी ना जाने हमने पहले के जन्म में कौन सा बड़ा पाप कर दिया जिस कारण हमें यह चातक और चातकी की जोनी मिली है। हम तो पूजा पाठ भी बहुत करते थे, हमने कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाया, फिर भी ना जाने हमसे कौन सा अपराध हो गया। बस इसी बातों को याद करके दोनों वहां पर बैठे रोते रहते और बहुत शोर मचाते। घर में उनका बेटा और बहू रहते थे। उनकी बहू को इस तरह उनका शोर मचाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह अपने पति से बोली, देखो तो जरा, यह दोनों चातक चातकी न जाने कहां से जहां पर आ गए हैं और बहुत शोर मचाते रहते हैं। मुझे तो सोने भी नहीं देते, तुम इन्हें भगा क्यों नहीं देते। उनके बेटे ने उन्हें भगाने का बहुत प्रयास किया। वह उन्हें भगाता, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह फिर से वहीं पर आकर बैठ जाते। अब उन्हें थोड़ी ही पता था यह हमारे माता पिता है,
वह फिर से उन्हें भगा देते। एक दिन उनके बेटे को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम ऐसे नहीं जाओगे। उसने क्या किया, उन्हें भगाया तो नहीं, लेकिन उस पेड़ में आग लगा दी। पेड़ में आग लगने से चातक और चातकी दोनों के पंख जल गए और दोनों जमीन पर गिर गए और हाय हाय करने लगे। थोड़ी देर के बाद मनुष्य की बोली में दोनों बातें करने लगे तो उनके बेटे ने उनकी आवाज पहचान ली और कहने लगा कि आप दोनों कौन हैं और इस तरह जहाँ क्यों रहते हैं और कैसे मनुष्य की बोली में बातें कर रहे हैं। तब ब्राह्मण बोले कि हम तुम्हारे माता पिता हैं और हमें मुक्ति नहीं मिली। हम चातक चातकी की जोनी में आ गए हैं, इसीलिए हम अपने ही घर के सामने इस पेड़ पर रहते हैं। तो बेटा पूछने लगा कि आपको मुक्ति क्यों नहीं मिली। ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, हमें नहीं पता, हमने तो अपनी जान में कभी कोई बुरा काम नहीं किया। हमें नहीं पता हमें किस अनजाने दोष का कर्म फल भुगतना पड़ रहा है। उनका बेटा मुनियों के आश्रम में गया और वहां जाकर प्रार्थना की, मेरे माता पिता की मुक्ति नहीं हुई है और वह चातक चातकी की जोनी में आ गए हैं। उन्होंने तो अपने जीवन में बहुत से धर्म कर्म के कार्य किए थे, फिर उन्हें मुक्ति प्राप्त क्यों नहीं हुई। मुझे तो कोई कारण समझ नहीं आता। ऋषि मुनि ने ध्यान लगाकर देखा तो उनसे कहने लगे कि तुम्हारे माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि उन्हें एक अनजाना दोष लगा है। एक समय जेठ के महीने में बावड़ी में स्नान करके वह वहीं पर बैठ गए और इस कारण पशु पक्षी बावड़ी में जल पीने नहीं आ सके। इसकी वजह से कुछ पशु पक्षियों की मृत्यु भी हो गई। बस उनकी मृत्यु का ही अनजाना दोष तुम्हारे माता पिता के माथे लगा है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता की उस दोष से मुक्ति हो जाए और उन्हें मुक्ति भी प्राप्त हो तो तुम जेठ के महीने में जल दान करो। जेठ की तपती धूप में भूखे प्यासे मनुष्य के लिए, भूखे प्यासे जानवरों के लिए जल की व्यवस्था करो। जेठ के महीने में जलदान का विशेष महत्व होता है। इस महीने में सूर्य भगवान अधिक ताकतवर होते हैं और नौ तपा भी आरंभ हो जाता है। इस महीने में जल का दान करोगे तो तुम्हारे माता पिता को मुक्ति प्राप्त होगी। इस महीने में अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखना, गंगा नदी में स्नान करना, आते जाते राहगीरों के लिए, सड़क पर घूमने वाले जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करना। ऐसा करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और उस पुण्य का फल तुम अपने माता पिता को दे देना। इससे उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी। ऋषि मुनियों के बताए अनुसार ब्राह्मण ब्राह्मणी के बेटे ने ज्येष्ठ के पूरे महीने जल का दान किया और उस पुण्य को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से उसके माता पिता को चातक चातकी की जोनी से मुक्ति प्राप्त हुई। जेठ के महीने में जल दान की इस कहानी को जो कोई भी सुनता है उसे ज्येष्ठ माह में जल दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था राम प्रकाश और छोटे भाई का नाम था कमलकांत। दोनों साथ साथ रहते थे। बड़े भाई राम प्रकाश की पत्नी का नाम सत्यावती था। वह बहुत सीधी सादी महिला थी। छोटे भाई कमलकांत की पत्नी का नाम संजना था, लेकिन वह बहुत घमंडी थी। बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी, किसी भगवान को नहीं मानती थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसीलिए सूर्यदेव को अपना कुल देवता मानते थे और उनकी पूजा करते थे। बड़े भाई की पत्नी सत्यावती बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। हर एक दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा करती और उन्हें जल चढ़ाती। साथ ही में वह व्रत पूजा भी किया करती थी। भगवान विष्णु की पूजा करती, तुलसी देवी की भी पूजा करती। लेकिन कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों की थी और बहुत घमंडी भी थी। पूजा पाठ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी, किसी भगवान को नहीं मानती थी। संतों के समझाने पर भी उसने कभी कोई पूजा पाठ नहीं किया। कमलकांत ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया कि हमें भी पूजा पाठ करनी चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को हमारे कुल देवता है, अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो सूर्य नारायण भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे। लेकिन वह कोई भी बात नहीं मानती थी और अपने जेठ जेठानी को अनपढ़ गवार कहती और उनका मजाक उड़ाया करती थी। वह कहती थी, क्या होता है पूजा पाठ करने से, कर्म करने से सब कुछ होता है। काम करेंगे तब हाथ में दो पैसे आएंगे और हमारा घर चलेगा। दोनों परिवार साथ साथ रहते थे। कुछ समय तक उस परिवार में बहुत सुख शांति थी। लेकिन एक दिन देवरानी जेठानी की किसी बात पर लड़ाई हो गई तो संजना अपने पति से कहने लगी, अब हमें साथ नहीं रहना है।
कमलकांत ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी और कहने लगी, मैं अब अपनी जेठानी के साथ नहीं रह सकती। मुझे अपना अलग घर चाहिए। बस फिर जो होना था वही हुआ। घर, खेत, रुपया, पैसा सबका बंटवारा हो गया। दोनों भाई अब अलग अलग रहने लगे। सत्यावती पहले की तरह ही पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन अब संजना जो अलग रहने लगी थी, अपनी जेठानी को और भी ज्यादा ताने सुनाने लगी थी। एक दिन सत्यावती भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रही थी, उन्हें जल चढ़ा रही थी। तभी संजना वहां पर आई और कहने लगी, जय तुम क्या करती रहती हो? अगर तुम्हारे सूर्य नारायण भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छिपाकर भाग क्यों जाते हैं? जैसे ही बादल आते हैं उनके पीछे ही छुप जाते हैं। मैं तो ऐसे भगवान की पूजा नहीं कर सकती। सत्यावती ने उसे समझाया कि सूर्य नारायण हमारे कुल देवता है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन वह फिर भी सत्यावती और सूर्य भगवान की हंसी उड़ाती रही और वहां से अपने घर चली गई। सत्यावती को उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ और साथ ही उसे डर भी लगा, कहीं सूर्य नारायण भगवान नाराज हो गए तो परिवार पर संकट आ जाएगा। उस रात सत्यावती जब सो रही थी तो सपने में सूर्य भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहने लगे, सत्यावती, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना मन चाहा वरदान मांग लो। तब सत्यावती कहने लगी, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में सब कुछ है, मेरे घर में सुख शांति है। बस मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मेरी देवरानी को आप क्षमा कर दे। वह ना समझ है, वह नहीं जानती कि आपके बारे में अपमानजनक बातें कहकर वह कितना बड़ा अपराध कर रही है। बस आप उससे रुष्ट ना हो और उसे क्षमा कर दे। सत्यावती की बातें सुनकर सूर्य नारायण भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें वरदान तो जरूर दूंगा। इतना कहकर सूर्य नारायण भगवान ने सत्यावती को एक सोने का सिक्का देते हुए कहा कि इसे अपने धन के साथ रख लेना, तुम्हारे घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर सूर्य नारायण भगवान अंतर्धान हो गए। सुबह जब सत्यावती उठी तो उसने देखा उसके सिरहाने के सोने का एक सिक्का रखा था। उसने अपने पति को इस सपने की सारी बात बताई। रामप्रकाश ने सूर्य नारायण भगवान को नमस्कार किया और धन्यवाद किया और वह सिक्का धन के साथ अपने संदूक में रख दिया। कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने संदूक खोलकर देखा तो वह सोने, चांदी, हीरे, मोती से भरा हुआ था और उस सब के बीच सोने का वह सिक्का दमक रहा था। दोनों पति पत्नी ने सूर्य नारायण भगवान को धन्यवाद दिया। अब वह बहुत अमीर हो गए थे। उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की। संजना को जब इस बात का पता लगा तो वह अपने पति से कहने लगी, जाकर पता तो करो उनके पास इतना धन आया कहाँ से है। अभी तो हम अलग हुए थे, तब तो उनके पास कुछ नहीं था। पहले तो कमलकांत ने संजना को समझाने का प्रयास किया, हमें किसी के घर जाकर पूछने की आवश्यकता ही क्या है, लेकिन संजना तो लड़ने झगड़ने लगी। तब कमलकांत अपने भाई रामप्रकाश के घर गया। दोनों भाई बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। तब कमलकांत ने जब पूछा तो रामप्रकाश ने उसे सूर्य नारायण के आशीर्वाद वाली सब बात बता दी। जब संजना ने यह बात सुनी तो वह सोचने लगी, मुझे भी सूर्य नारायण भगवान की पूजा और व्रत करना चाहिए, तब हो सकता है मैं भी अमीर हो जाऊं। उसके मन में तो श्रद्धा नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी लालच के कारण व्रत भी किया और सूर्य नारायण भगवान की पूजा भी की। व्रत रखकर पूरा दिन उसने मुश्किल से काटा। शाम को व्रत खोला और सो गई, लेकिन उसे तो कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो वहां पर कोई भी सिक्का नहीं था। उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं है। संजना को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि इसके कारण उसे व्रत जो करना पड़ा था। सारा दिन भूखी रही, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। गुस्से में घर से बाहर निकली ही थी कि वहां पर एक भिखारी खड़ा था। उसने कहा कि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाना चाहिए। संजना गुस्से में थी, उसे डांटकर वहां से भगा दिया। गुस्से में अपनी जेठानी सत्यावती के घर पहुंच गई। वहां गई तो सत्यावती ने उसे बड़े प्रेम से अंदर आने को कहा और कहने लगी, आओ बहन, बताओ क्या बात है। तब संजना ने गुस्से में कहा कि तुमने हमसे झूठ क्यों बोला, भगवान कहीं होते भी है। मैं सारा दिन भूखी रही, लेकिन मुझे तो कोई सपना नहीं आया।
तब सत्यावती उसे समझाने लगी कि भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। तुमने व्रत तो किया, लेकिन तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं थी। अगर तुम श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करोगी तो भगवान तुम्हारे ऊपर भी कृपा करेंगे। और मैंने अभी अभी देखा कि तुमने उस भिखारी को किस तरह से डांट कर भगा दिया। तुम्हें क्या लगता है भगवान तुम्हें सीधे आकर दर्शन देंगे? भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। हो सकता है जिस भिखारी को तुमने भगाया है वह सूर्य नारायण भगवान ही हो। अब तो संजना को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने सूर्य नारायण भगवान की प्रतिमा के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगी। अब तो सत्यावती और संजना दोनों देवरानी जेठानी साथ मिलकर भगवान सूर्य नारायण की पूजा करने लगी। एक दिन पूजा के बाद सत्यावती ने भगवान सूर्य का दिया हुआ सोने का सिक्का संजना की झोली में डाल दिया। संजना तो देखकर हैरान रह गई और उसे वापस करने लगी, लेकिन सत्यावती ने कहा, सूर्य नारायण भगवान हमारे कुल देवता है और उनके आशीर्वाद पर पूरे परिवार का अधिकार है। अब तुम इसे ले जाओ और अपने धन के स्थान पर रख देना। भगवान सूर्य नारायण की कृपा हुई तो तुम्हारा घर भी धन धान्य से भर जाएगा। संजना ने अपनी जेठानी के पैर छुए और घर वापिस आई और उसने धन के स्थान पर उस सिक्के को रख दिया। अब तो उसका घर भी धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। सूर्य नारायण भगवान ने उसके परिवार पर भी कृपा की। उसके भी घर में अन्न धन के भंडारे लग गए। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसे आपने उन देवरानी जेठानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही कथा कहानी कहते सुनते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। पीपल सींचने की कहानी। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल के पेड़ को जल से सींचने जाता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। वह रोजाना पीपल का पेड़ जब भी सींचता तो वह लड़की बोलती कि पिताजी मैं भी आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? तो ब्राह्मण बोला कि मैं जब भी रोज पीपल सींचने जाता हूँ तो पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। तो ब्राह्मणी बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियां पहले से हमारे घर में है, वहां 7वीं लड़की और सही। अगले दिन ब्राह्मण जब पीपल सींचने गया तो उस लड़की को घर ले आया। उसे घर छोड़ने के बाद ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले के दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब ब्राह्मणी आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो प्रांत भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि माँ आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो ब्राह्मणी ने कहा, नहीं तू अभी छोटी है, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 36 व्यंजन बना डाले। आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि जीजी बाई मैं तो खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। तब लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है? तो उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी? लड़की बोली कि माँ तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए फिर से 36 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि भाई तेरी पावनी बांझी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की ने बोला कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन लड़की बोली कि नहीं मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख मारी तो धन ही धन हो गया। वह बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली? तब लड़की ने कहा कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो तुम भी करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी आंखों से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसने ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बाहर जो बूढ़ा ब्राह्मण सोया था वह बोला कि वह तो लक्ष्मी माता का स्वरूप थी, जो तुम्हारे साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। हे माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। कहता सुनता ना हुकारा भरता ने सबकी दरिद्रता दूर करना। एक जाट जाटनी थे,
बहुत गरीब थे। एक दिन जाटनी जाट से बोली, मैं तुम्हें 4 रोटी बनाकर देती हूँ, तुम नदी किनारे जाना और वहां राम और लक्ष्मण आते हैं, वहां जाकर कहना राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता चला गया, परंतु वहां जाकर भूल गया और वहां जाकर बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम इसकी तो बुद्धि मलिन हो गई है, यह मूर्ख है, कहीं राम से भी बड़ा कोई इस दुनिया में है। राम बोले, बोले नहीं लक्ष्मण इसने तुम्हें बड़ा बताया है, तुम ही कुछ दो। लक्ष्मण ने थोड़े बांस में मोहर अशरफी भर के दे दी। रास्ते में सारी मोहर अशरफियां चोरों ने लूट ली। घर गया, जाटनी ने पूछा, कुछ मिला? जाट ने कहा, हाँ मिला तो बहुत कुछ था, परंतु रास्तों में चोरों ने लूट लिया। जाटनी ने कहा, कोई बात नहीं, कल फिर से जाना। अगले दिन जाटनी ने फिर से 4 रोटी बनाकर दी और फिर से सिखाया, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। जाट पूरे रास्ते याद करता हुआ गया, लेकिन वहां जाकर फिर से भूल गया और वह फिर से बोला, लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा माँ घर को आवे। राम बोले, हे लक्ष्मण इसने आज भी तुम्हें बड़ा बताया है, तुम कुछ दे दो। लक्ष्मण बोले, हे राम इसकी तो बुद्धि मलिन है, यह मूर्ख है, क्या इसे नहीं पता कि राम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन राम ने कहा, नहीं इसने तुम्हें बड़ा बताया है, इसलिए तुम कुछ दो। लक्ष्मण ने सोने की ईंट दे दी। वह फिर से घर जाने लगा तो रास्ते में उसे चोरों ने फिर से लूट लिया। घर जाकर जाटनी ने पूछा कि कुछ मिला? तो जाट बोला, मिला तो था, रास्ते में चोरों ने लूट लिया। तब जाटनी ने पूछा कि तुमने कहा क्या था? जाट ने बोला, मैंने तो ऐसे कहा था कि लक्ष्मण बड़े राम छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। तो जाटनी बोली कि तुम तो बहुत भोले हो, कहीं भगवान राम से बड़ा कोई है? तुम कल फिर से जाना, लेकिन अब की बार सही सही बोलना। अगले दिन जाट वापस गया और उस दिन बिल्कुल सही बोला, राम बड़े लक्ष्मण छोटे, वो बैठे अंबे की डाली, वो बैठे चंबे की डाली, मिट्टी का दशरथ बनावे, माखन मिश्री का भोग लगावे, दे परिक्रमा घर को आवे। लक्ष्मण बोले, हे राम आज इसको अकल आ गई है, आज तो इसे कुछ दे ही दो। राम मुस्कुराते हुए आए और बोले, अरे भाई मेरे पास क्या है, यह जौहर की मिट्टी है, ले जा। और राम ने अपने हाथ से थोड़ी सी मिट्टी की डली दे दी। अब जाट बड़बड़ करने लगा, कहने लगा, आज तो जाट ने बड़ी उल्टी सीख दी है, रोज तो सोना चांदी मिला करता था और आज यह मिट्टी की डली मिली है। लेकिन ठीक है, जो भी मिला है। और वह मिट्टी लेकर घर को आ गया। बीच रास्ते में फिर से चोर मिले, लेकिन उन्होंने मिट्टी देखकर कुछ नहीं कहा। घर गया तो जाटनी बोली, कुछ मिला? तो जाट बोला, हाँ तेरी उल्टी सीख के कारण आज मिट्टी की डली मिली है। जाटनी बोली, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो लेकर घर में आए हो, रोज तो तुम खाली हाथ घर में आते थे, मिट्टी कुछ ना कुछ तो काम आएगी। चूल्हा लीप लेंगे, आंगन लीप लेंगे। और उस मिट्टी को तुलसी के पौधे के नीचे रखकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो तुलसी के नीचे हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ऐसे है भगवान राम जो मिट्टी को भी सोना कर दे। जैसे भगवान राम ने उनका दरिद्र दूर किया, ऐसा सबका करे। कहता नहीं सुनता नहीं, होकारा बरता ना, सबका दरिद्र दूर करे। सत्य भगवान की जय। सत्या भगवान की कहानी। एक दादी थी, वह रोजाना सत्या भगवान की कहानी कहती थी। एक दिन पोती ने पूछा कि दादी आप क्या कर रहे हो? तो दादी ने कहा कि बेटी मैं सत्या भगवान की कहानी सुन रही हूँ। पोती ने कहा कि मैं भी आपके साथ कहानी सुना करूंगी। अब रोजाना दादी पोती बैठकर कहानी सुन लेती। दादी एक लोटा पानी का भरकर उसमें फूल रखती और कहानी कहती और पोती हुंकारा भर लेती। कहानी सुनने के बाद लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ लगा देती थी।
कुछ समय बाद पोती की शादी हुई तो पोती विदा होने लगी तो दादी ने कहा कि बेटा और कुछ तो है नहीं मेरे पास तुम्हें देने को, तुम एक लोटा पानी व 2-4 फूल डालकर ले जाओ। रोजाना सत्या भगवान की कहानी सुन लेना, यही नियम मत तोड़ना। अब पोती विदा हो गई। अब रास्ते में पोती जय सोचती गई कि हे सत्या भगवान, मेरे को ससुराल में सब पूछेंगे कि पिहर से क्या लाई तो मैं क्या बताऊंगी। घर में माँ तो है नहीं, बूढ़ी दादी है और उन्होंने कुछ दिया नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं सत्या भगवान से प्रार्थना करने लगी। सत्या भगवान ने सोचा कि मुझे इसका कष्ट दूर करना चाहिए। अब चलते चलते पोती को रास्ते में ही दिन उग गया तो उसने डोली को रुकवाया और रास्ते में नदी पर नहा धोकर 4 फूल लिए और लोटा पानी का लेकर कहानी सुनी तो सत्या भगवान की कृपा से उसके हीरे मोतियों के गहने हो गए, जरी बागदी के बेस हो गए, गाड़ी में गहने और कपड़ों के बक्से भर गए, खूब सोना चांदी हो गया। ससुराल पहुंची तो रंजून करती ससुर जी के पांव छूने गई तो ससुर जी ने बहू को देखा तो बहुत खुश हुए। ससुर जी ने सोचा बहू तो बहुत बड़े घर की आई है, दिखने में तो गरीब लग रहे थे। बहू के ससुराल वालों ने सभी ने देखा कि बहू तो बहुत सारा धन लाई है। इधर ससुराल वाले बहुत गरीब थे। सासू ने मूंग चावल बनवाए, वो भी पड़ोस से उधार लेकर आई थी। यह सुनकर बहू को तकलीफ हुई और रात को सत्या भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान जहाँ तो खाने को भी नहीं है। भगवान सपने में आए और कहा कि तुम सुबह कहानी सुनकर उसी लोटे से रसोई बनाना, खूब भंडार भर जाएंगे। बहू सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी और रसोई बनाने चली गई। कहानी के लोटे से ही रसोई बनाने लगी तो अपने आप 36 तैयारी 3200 भोजन बन गए। अब सास ससुर उठे तो देखा घर में पूरा काम हो गया है। बहू ने पूरा बासी काम कर लिया था। अब रसोई में जाकर सासू ने देखा तो खाना तैयार है। वह बहू से बोली कि बहू यह चमत्कार कैसे हो गया, घर में इतना सारा धन आ गया और रसोई में बहुत प्रकार के व्यंजन कैसे बन गए। बहू ने सासू जी को प्रणाम किया और कहा कि सासू जी सत्या भगवान की कहानी सुनी और मैंने रसोई बनाई तो अपने आप सब कुछ बन गया। सासू जी बहुत खुश हुई कि इतनी अच्छी बहू मेरे घर में आई है। सासू जी ने कहा बहू तुम जीव लो। बहू ने कहा सासू जी पहले ससुर जी को जिमाओ, फिर आप खाओ, फिर पति देव को खिलाकर फिर मैं खाऊंगी। यह बात सुनकर सासू जी और खुश हुई और बहू से कहा कि कल से पूरा परिवार सत्य भगवान की कहानी सुनने के बाद ही भोजन करेगा। दूसरे दिन सब ने एक साथ बैठकर कहानी सुनी तो घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सब बहुत खुश हुए। अब बहू ने कहा कि सासू जी सबको प्रसाद बांट आओ। सासू जी अड़ोस पड़ोस में सत्य भगवान का प्रसाद बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि कल तो तुम मूंग चावल उधार लेने आई थी और आज तुम खूब प्रसाद बांट रही हो, तुम्हारे इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से आया। सासू जी ने कहा कि हमारी बहू खूब लक्ष्मी लेकर आई है, सत्य भगवान ने हमारे घर में खूब भंडार भर दिए है। हे सत्य भगवान, जैसे शाहूकार की बहू को खूब अन्न धन के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहता न सुनता ने, हुंकारा भरता ने, अपने सारे परिवार की रक्षा करना। 33 कोटि देवता की कहानी, मैं कहूँ कहानी, कहूँ ईसन की बिसन की, पाल की पथवारी की, लपसी की तपसी की, गजनानन गणेश की, चांद की सूरज की, गाय की बाछिया की, चरनामत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाश दिया की, धर्मराज्य की, राम लक्ष्मण की, तुलसी की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला भगवान की, वह भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिजाराज भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग वाले की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 बारों की, बुलिया चुकिया की, आज सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार 8 बो की जो जय कहानी सुने जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे संपत आवे, दुख जावे सुख आवे, हरिया हरिया आंवला श्री भगवान सांवला, पाश पदाशा गुड़ की डली बंदायक जी की बुझावे, मन की रली उठो बाई, राम करो बाई काम कर, कल्याण होसी माँ की कथा कहानी को फल माने होसी अधूरी हो तो पूरी, कर्ज पूरी हो तो परवान चढ़ाओ। हे आशा भुक्ता माता जैसे पार्वती जी ने सुहाग दियो, वह मानो दीजो, कहता ने सुनता ने, होकारा बरता ने, आपने सारे परिवार की रक्षा कर जो, हर मनोकामना पूरी कर जो, अखंड सौभाग्य दीजो। हे 33 कोटि देवी देवता सबकी अर्ज पूरी कर्ज। लपसी तपसी की कहानी, एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 शेर की
लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। जय सुन नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी ने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा और लपसी लापसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा घुटना उठाओ तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले जय अंगूठी तूने चुराई है तो तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद मुनि मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिया से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत व्यवहार की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुनी तो फल तुझे होगा। तभी से सभी व्रत त्योहार की कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे लपसी को फल लपसी ने हो जो तपसी को फल तपसी ने हो जो महा की कथा कहानी को फल महानो हो जो। बोले कृष्ण भगवान की जय।